मिलिंद देवरा का कांग्रेस छोड़ना और ऐसे में देखिए लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का बड़ा झटका देना कांग्रेस को बड़ा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। अब देखिए लेकिन ये हमें ये समझने की जरूरत है कि ये सब एकदम नहीं हुआ। हम ये बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था, बहुत वक्त से ऐसा हो रहा था। कांग्रेस की पॉलिटिक्स में मिलिंद देवरा एक तरह से इररिलेवेंट से हो गए थे। वो पार्टी दफ्तर में बहुत ज्यादा नहीं आते थे, ना पार्टी से जुड़े हुए जो फैसले हैं, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़े हुए फैसले हैं, उनमें बहुत ज्यादा स्टे मिलिंद देवरा का रह गया था। और उसके बाद लगातार अच्छा, इससे पहले हमने देखा एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने देखा, इससे पहले राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत हमने देखी है। और जो मैं जानता हूं जहां तक मिलिंद देवरा और सचिन पायलट बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक पार्टी कलीग से परे हटकर उनके बीच की जो दोस्ती है वो बहुत गहरी है और दोनों के बीच में लगातार वर्ड ऑफ एक्सचेंज होता रहा है पार्टी की पॉलिसीज को लेकर, राहुल गांधी परिवार की पॉलिसीज को लेकर और जिस तरह का फेवर किया जाता है सीनियर और जूनियर नेताओं को लेकर। तो एक बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। काफी दिनों से वो पार्टी के अंदर की अंतर्कलह को लेकर अपनी बातें पार्टी हाईकमान के सामने रखते आए हैं। पार्टी को जब ये पार्टी एमवीए की सत्ता में थी तो भी कई लेटर आलाकमान को खुद मिलिंद देवरा ने लिखे कि किस तरीके से जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और एनसीपी है, वो अपने मंत्रालयों के काम कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, उनके कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। इससे जुड़े हुए कई लेटर उन्होंने आलाकमान को लिखे हैं। वक्त के साथ उन्होंने कई सारी बातें आलाकमान के साथ शेयर करी जो पार्टी के हित में होनी चाहिए थी, ऐसा उनको लगता था। मैं मुंबई और महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में ये वाली बात कह रहा हूं। लेकिन लगातार जैसे कांग्रेस में कई सारे गुट बने हुए हैं और ऐसे ही उनको लगातार दरकिनार किया गया और इस बात से काफी दुखी हैं। आज इसके अंदर दूसरा एंगल भी आता है, साउथ मुंबई की जो सीट है उसको लेकर ये एंगल आता है। देवरा परिवार परंपरागत तौर पर यहाँ से जीतता आया है। अपने आप में माना जाता है काफी धनाढ्य परिवार जो होते हैं भारत के, वो यहाँ पर रहते हैं। उनके बीच में देवरा परिवार की छवि बहुत अच्छी है। हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा था, कई बड़े उद्योगपति इनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर भी आए हैं। और उस दौरान वो 2019 में एक आंधी थी मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसमें अरविंद सावंत चूंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, तो इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अरविंद सावंत वहां से उम्मीदवार थे। और बिल्कुल अंकुर और नीलेश, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं, जानते हैं कि मिलिंद देवरा दरअसल हैं कौन, उनका पूरा बैकग्राउंड समझते हैं। 4 दिसंबर 1976 को उनका जन्म हुआ मिलिंद देवरा का, और जिस तरीके से शिक्षा की बात करें, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, बोस्टन यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री उन्होंने हासिल की है। और चुनाव के क्षेत्र में मुंबई दक्षिण देखिए परंपरागत सीट रही है। बीते 4 दशकों से देवरा परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस सीट पर चुनाव लड़ता आया। लोकसभा का 2011 से लेकर 14 तक राज्य सूचना प्रसारण मंत्री के पद पर काबिज रहे। तो 2019 में लोकसभा चुनाव वो हार गए थे मिलिंद देवरा 2019 में मुंबई कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद से। और ये मिलिंद देवरा के इस्तीफे पर बीजेपी का निशाना देखिए अब यहां पर सामने आया है। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला। मिलिंद देवरा के इस्तीफे पर बीजेपी ने अब सवाल उठाया है, निशाना साधा है कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर बीजेपी ने अब बड़ा हमला बोल दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पहले पार्टी नेताओं से न्याय करे राहुल, ये कहना है बीजेपी का। तो मिलिंद देवरा के इस्तीफे पर बीजेपी का निशाना और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर यहां पर जो बीजेपी बड़ा हमला कर रही है कि राहुल गांधी पहले जो है पार्टी के नेताओं से न्याय करे राहुल, ये कहना है बीजेपी का। बिल्कुल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से के साथ ही ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को मिला है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी को पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ न्याय करना चाहिए, न्याय यात्रा बाद में करनी चाहिए। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला है। अंजलि सिंह हमारे साथ। अंजलि, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट पड़ चुकी है। परंपरागत सीट कही जाती दक्षिण मुंबई लोकसभा चुनाव की, और उस पर एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को। नाराजगी 1 दिन 2 दिन की नहीं है, ये नाराजगी पुरानी, जिसका असर आज हम देख पा रहे हैं जब पार्टी की जो प्राइमरी मेंबरशिप है उसको छोड़ दिया और अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। आज महाराष्ट्र की सियासत का बहुत बड़ा दिन।
जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत न्याय यात्रा की जब शुरुआत होनी है उससे ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा जो कि बड़ा चेहरा है, और सिर्फ मिलिंद देवड़ा ही नहीं, उनके परिवार का एक लंबा नाता रहा है कांग्रेस पार्टी से। और आज जब सुबह सुबह ये सूचना उन्होंने दी कि वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, तो हम इसको जाहिर तौर पर इस तरह से देख सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही थी। और खास तौर पर आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो शुरुआत राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे ठीक पहले लगातार कोशिश तो कांग्रेस ये कर रही थी कि अलग अलग दलों को लेकर आप साथ आए, अलग अलग दलों के लोगों को इनवाइट किया गया इस न्याय यात्रा में जो इंडिया अलायंस के पार्टी। और ऐसे में कांग्रेस देखिए जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, खबर ये है कि मिलिंद देवरा जो है शिंदे गुट में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी, शिंदे गुट में शामिल होंगे मिलिंद देवरा, जिन्होंने हाल ही में देखिए पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। उन्होंने बताया कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, और ऐसे में कांग्रेस को तो बड़ा झटका ही। और अब ये खबर आ रही है दोपहर 2 बजे शिंदे गुट में शामिल होंगे। नीलेश लगातार हमारे सहयोगी बने हुए। नीलेश देखिए अब खबर आ रही है कि शिंदे गुट में शामिल होंगे मिलिंद देवरा, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, इस पोस्ट के बाद जो पूरा टाइम टेबल है मिलिंद देवरा का वो भी सामने आ गया है, जिसके अनुसार मिलिंद देवरा जो है अपने साउथ बॉम्बे स्थित जो उनका निवास स्थान है वहाँ से करीब 10:30 बजे निकलेंगे और दादर स्थित जो सिद्धिविनायक मंदिर है वहाँ पर दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद वो फिर वापस अपने निवास स्थान आएंगे और दोपहर करीब 2 बजे के आसपास वो वर्षा बंगले जो कि सीएम एकनाथ शिंदे का सरकारी निवास स्थान है वहाँ पर वो जाएंगे। और वहाँ पर उनके साथ साथ जो पूर्व नगर सेवक हैं और उनके समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, वो सभी एक साथ इकट्ठा होंगे और उसी वक्त जो है वो शिवसेना का जो दामन है वो थामेंगे। और उसके साथ एमवीए से महायुति में उनका जो है कहीं की पक्ष प्रवेश होगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका जो है वो आज पूरे एमवीए दल के लिए मिलिंद देवरा ने दिया है, क्योंकि एक जिस तरह हम लगातार जिक्र कर रहे हैं सुगबुगाहट लगातार देखने मिल रही है। ये फैसला एक दिन का नहीं है, इससे पहले कई बार मिलिंद देवरा ने जो इशारे हैं वो किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी है उनका नेतृत्व है उसे समझने में या कहीं उसे सुलझाने में विफल रहा है। और इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि रविवार के दिन सुबह सुबह से ही जो कांग्रेस और एमवीए बिल्कुल नीलेश ये भी बताएं, क्या ऐसी भी जानकारियां हैं अंदर खाने की मिलिंद के साथ साथ कुछ पार्टी के पदाधिकारी, कुछ और कार्यकर्ता भी शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मिलिंद देवरा का द्वारा जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार करीब 10 नगर सेवक जो है उनके साथ जाएंगे और 20 पार्टी पदाधिकारी उनके साथ जाएंगे। करीब 15 महत्वपूर्ण जो विभिन्न संगठन होते हैं उनसे जुड़े जो लोग हैं वो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 450 के आसपास जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी से जुड़े लोग रहे हैं, उनके साथ उनके समर्थक हैं, वो आज शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में पक्ष प्रवेश करने वाले हैं। उनका समर्थन जो है आज एकनाथ शिंदे को मिलने वाला है और सरकार में कहीं ना कहीं जो है एक नई सीट जो है वो ऐड ऑन हुई है मिलिंद देवरा के आने से। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो एक बार फिर टूटती हुई नजर आ रही है। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजलि हमारे साथ बनी हुई थी, अंकुर त्यागी हमारे साथ बने थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर ये है कि मिलिंद देवरा जो है आज जो है शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। उनके साथ तमाम कार्यकर्ता होंगे और उनमें से कई कार्यकर्ता भी शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। जी न्यूज़।